4 नौजवानों की जान लेने वाले पंथी पर दर्ज हो गैर इरादतन हत्या का अपराध। संबंधित थानाध्यक्ष और अन्य जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर भी अपराध दर्ज होना चाहिए। 4 जाने गई हैं, एक आरक्षी, पहलवान और 3 अन्य ऐसे लोग जो अपने परिवार के जिम्मेदार लोग थे। परिवार अनाथ हो गया है। पंथी काशीदास बाबा का पूजा कराने वाला वह पंथी जिसने जिद करके हाई टेंशन तार के नीचे टेंट लगवाया। यह पता तो होना ही चाहिए कि अब बांस है, बांस भी मंगवाया गया था, पता नहीं बिहार से कहाँ से मंगवाया था। निमंत्रण दिया गया था, 15,000 के करीब निमंत्रण दिया गया था। राजनेता बुलवाए गए थे, पता नहीं कौन कौन आएंगे। अब बड़े बड़े नाम जो ऐसे धुरंधर नेताओं के नाम दिए गए थे। हमने भी उस पंथी का वीडियो किया है, सुरेंद्र यादव का एक कार्यक्रम में लोगों ने बुलाया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस आयोजन को किया, कई महीने पहले से इसकी तैयारी हो रही थी, पुलिस को पता ही नहीं है। कर क्या रहे हो भैया, क्या कर रहे हो? आपके क्षेत्र का उपनिरीक्षक, बीट का आरक्षी और संबंधित इंस्पेक्टर को पता ही नहीं कि कई महीने पहले से इस पूजा की तैयारी हो रही है। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक याचिका किया है। इस याचिका को अभी मैं बताऊंगा, दिखाता हूं, डाल भी देता हूं आपकी सुलभता के लिए, जिसे आप देख सकेंगे। और हमारी याचिका स्वीकार भी हो गई है। इसको मैं पढ़ करके बताऊंगा, उसके पहले जानिए मैंने लिखा क्या है और मत क्या है। जो हाई टेंशन का तार जा रहा है उतना नीचे, जितना नीचे था उतना नहीं होना चाहिए। बांस मंगवाया इन्होंने, बांस गाड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने निकलवा करके कहा कि जब तक बांस के ऊपर आम का पल्लव नहीं होगा तब तक पूजा पाठ कैसे होगा। अब युवाओं ने उसको उतारा, बांस को निकाला, फिर पल्लव लगाया और फिर लगा रहे थे हाई वोल्टेज का तार। और फिर वहीं से स्पर्श हुआ, चारों लोग चले गए। एक रविंद्र हैं, रविंद्र यादव, वह आरक्षी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। उनको मान लिया कि नौकरी मिल जाएगी उनकी पत्नी को आश्रित के रूप में, और जो भी है अनुमन्य वो अभी मिलेगा। इन 3 लोगों का क्या होगा? किसके घर खाना खाने जाएंगे? कैसे जीविका चलेगी? प्रशासन कहेगा कोई अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए हम शासन 1 रुपया नहीं देगा। रिपोर्ट यही लगेगी, 1 रुपया नहीं मिलेगा। किससे पूछ करके किए थे? अब हमारा सवाल यह है, हमने लिखा भी है कि जिस तरह से रेलवे ट्रैक की निगरानी ट्रैकमैन करता है, हथौड़ी लेकर के, छीनी लेकर के उसी में ठुक ठुक करता रहता है, टार्च लेकर के। पहले लालटेन लेकर के चलते थे लोग, अन्य उसमें वो भी होता है, पटाखा भी होता है, उस पर छोड़ता है तो ट्रेन रुक जाती है। वैसे ही इन तारों का भी ट्रैक करने वाले बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। वह क्या कर रहे थे? अब सवाल यह है कि उस गांव के ग्राम प्रधान, उस गांव के सेक्रेटरी, उस गांव के लेखपाल, इनकी भी भूमिका है। गांव में सचिवालय बन गए, हर गांव में सचिवालय में जो वार्ड के मेंबर हैं वह बैठेंगे, अध्यक्ष जी बैठेंगे, ग्राम प्रधान जो वैधानिक रूप से उस गांव के मुख्यमंत्री हैं, उसमें सेक्रेटरी रहेंगे, लेखपाल रहेंगे। भैया आप लोग क्या कर रहे थे? अब अगर शासन कह रहा है कि हम इसलिए नहीं देंगे कि कोई परमिशन नहीं था, तार के नीचे आप लगाए थे इसलिए हम नहीं देंगे, तो यह दलील उनकी नहीं चलेगी। बहुमूल्य जीवन है, बिजली विभाग की वजह से बहुमूल्य जीवन गया है। ऐसे सैकड़ों विद्यालय हैं जहां से तार जा रहा है। आज वह सरकारी विद्यालय भी हैं और प्राइवेट भी हैं जिनके ऊपर से विद्युत तार जा रहा है। घटना हुई है, बहुत घटनाएं हुई हैं, घटना आगे भी होगी, लेकिन जब तक आग लगेगी नहीं तब तक कुआं खोदा नहीं जाएगा। आग लगेगी तो कुआं खोदेंगे तो पानी निकलेगा। यही स्थिति है। आज हमने जो लिखा है दोस्तों, आप इसको पढ़ करके मैं बता देता हूँ। यह ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन, यह है इसका नंबर मैं आपकी सुलभता के लिए डाल देता हूँ। ये देख रहे हैं PRSEC/E/2030/0030/816 ऐसे है। अब जो लिखा है उसको दिखा रहा हूँ, इसका प्रिंट आउट अभी निकलवाया हूँ।
प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति जी भारतवर्ष विषय पूजा के लिए लगाए जा रहे पांडाल में हरे बांस से हाई टेंशन का तार टकराया, स्पर्श होने से 4 लोगों की मौत, अन्य गंभीर रूप से घायल की जांच, कार्रवाई एवं क्षतिपूर्ति का अनुरोध। परम श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद स्थित थाना मर्दा अंतर्गत ग्राम नरवर में दिनांक 21 मई 2025 को सुबह काशीदास बाबा के परंपरागत पौराणिक पूजा के पंथी आबलिक आयोजक श्री सुरेंद्र यादव के दिशा निर्देश में यह पूजा संपन्न होना था, जिसमें दूर दूर के लोगों को आमंत्रण भी दिया गया था। पूजा का पांडाल सुरेंद्र यादव के घर के बगल में के खेत में लगाया गया था, जहां ऊपर से हाई वोल्टेज का विद्युत तार प्रभावित हो रहा था। प्रवाहित हरे बांस के में आम के पत्ते बांधकर जैसे ही लोगों ने लगाना शुरू किया, वैसे ही बांस नंगे तार से स्पर्श किया, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षी और पहलवान रविंद्र यादव, छोटेलाल यादव, अजय यादव एवं अमन यादव की मृत्यु अस्पताल पहुंचते ही हो गई। अन्य कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रस्तुत प्रकरण में हमें निम्न बिंदुओं पर आपका ध्यानाकर्षण कराते हुए कार्रवाई की मांग कर रहा है। पहला, हाई वोल्टेज की विद्युत लाइन काफ़ी नीचे थी, जो नियमों के प्रतिकूल है। यदि विद्युत तार अपने मानक के अनुसार रहे होते तो यह घटना नहीं घटती। बिंदु नंबर 2, विद्युत विभाग के लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि यह पूजा कई महीनों पहले से आयोजित था, जिसमें लगभग 15,000 लोगों को आमंत्रण पत्र भेजा गया था। अगला, स्थानीय थाने और जिला प्रशासन के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी, किंतु पुलिस विभाग, लेखपाल, सेक्रेटरी इत्यादि को इसका संज्ञान स्वयं लेना और अन्य मानव जनित प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, ऐसा इन्हें विचार करना चाहिए था। कार्यक्रम के आयोजन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि यह मामला गैर इरादतन हत्या का बनता है। अगला बिंदु है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी रविंद्र यादव की मृत्यु के उपरांत विभागीय तौर पर क्षतिपूर्ति एवं मृतक आश्रित के रूप में नौकरी दिए जाने का प्रावधान है, किंतु शेष 3 लोग, जिसमें छोटेलाल यादव, अजय यादव, अमन यादव तथा शेष घायलों के परिवार काफ़ी गरीब हैं। अपने घर के यह सभी कमाऊ सदस्य थे, अब परिवार अनाथ जैसा हो गया है। घायलों का इलाज में भी काफ़ी पैसे लग रहे हैं, जबकि बेहतर इलाज कराने की क्षमता उनके पास नहीं है। विभागीय लापरवाही, अनियमितता और नियमों की अनदेखी के कारण यह बड़ा हादसा हुआ, जिसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आयोजक सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। हमारा अनुरोध है कि मृतक परिवारों को 50-50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति, आश्रितों को नौकरी एवं दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई किया जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। और मैंने अपना यह है, आपने देख लिया दोस्तों, जानता हूँ बहुत गालियाँ भी पड़ेंगी, बहुत से लोग अच्छा भी कहेंगे। अब एक जिम्मेदार आयोजक के लिए और 4 जाने एक तरफ और आयोजक एक तरफ, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। यह घटना और भी एक आध जगह हुई है, जहाँ धन जन की हानि तो नहीं हुई, लेकिन इस तरह से आप पूजा पाठ कराने में पागल हो गए थे कि आपको दिखाई नहीं दिया कि ऊपर इस तरह का हाई वोल्टेज तार जा रहा है। आपको इतना भी ध्यान नहीं रहा, आपको घमंड हो गया था। आप तो भविष्यवाणी करते हैं, अरे बाल को पत्थर पड़ेगा, अरे बाल को तूफान आएगा, खेती नहीं होगी, प्राकृतिक आपदा आएगी। इसका ध्यान आपको नहीं रहा, कम से कम थोड़ा दूर पर कर देते महाराज। तो हत्या का मुकदमा, अब तक गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन साफ कान में तेल डाल के पड़े हुए हैं। जैसे एक बाबा ने 123 लोगों की जानें ले लिया और बाबा को क्लीन चिट। इस बाबा को भी क्लीन चिट, हमको भी जानते हैं, हमसे भी संबंध है, लेकिन सही बात तो कहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हमारे बच्चे सवाल करेंगे कि यह सब कुछ हुआ तो आप क्या कर रहे थे। हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रिजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।